हमने अपने चित्त के बारे में जाना कि चित्त हमारे अंतःकरण की के अंदर 4 चीज़ें मानी गई हैं। अंतःकरण में, अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, अहम और चित्त। हमारे जो चित्त का कार्य होता, हमारे जो मन का क्या कार्य होता है कि इंद्रियां जो विषयों को देखती हैं, जिन विषयों को इंद्रियां देखती हैं वो मन तक पहुंचती है सबसे पहले बात हमारी। और मन में पहुंचकर वो मन क्या करता है, उसका संकल्प विकल्प करता है। कोई भी विषय आप देखते हैं इंद्रियों से तो वो मन में गई, फिर मन से वो बुद्धि तक जाती है, बुद्धि उसका निर्णय लेती है। अहंकार का भाव हमारे अंदर मैं और तू का भाव रखता है। और जब तक ये मैं और तू का भाव रहता है तब तक हम अपने अंतःकरण के दर्शन भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ें अंतःकरण की हैं। अहम का भाव अगर आप और बारीकी से जानेंगे तो अहम दर्शाता है हमारे आत्म तत्व को। आपने फील किया है कभी कि हमारे अंदर आत्म तत्व है और हम जब भी बात करते हैं, वास्तव में तो हम बात करते हैं अपने आत्म तत्व की, लेकिन अज्ञानतावश हमें ये लगता है कि हम जब मैं की बात कर रहे हैं तो अपने इस शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप जरा सोच के देखिए कि आप ये कहते हैं कि ये हाथ मेरा है, आप ये कहते हैं कि ये नासिका हमारी है, ये कंठकूप हमारा है। ये कंठकूप यानी ये शरीर मैं नहीं है, इस शरीर के अंदर कोई चेतना है जो ये कह रही है, और जिसके इस शरीर के अंदर जो रहती है वो ये कहता है कि ये चीज़ें, ये शरीर मेरा है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतना हूँ। तो ये जो अहम का भाव है उस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन जब तक हम अज्ञानतावश इस मैं के भाव को मैं और तू में, मेरा और तेरा में, इस शरीर तक ही उसको समझते हैं, तब तक वह अज्ञानता है। चौथा इसका अंग बताया अंतःकरण का, चित्त। चित्त के अंदर जो ये प्रकरण चलता है, जो कार्य प्रक्रिया चलती है कि इंद्रियों के द्वारा हमने विषय को ग्रहण किया, मन से उसका संकल्प विकल्प, बुद्धि से उसका निर्णय, और अहम उसी जिस तरह के हम निर्णय लेते हैं उसी तरह का हमारे अंदर अहम का भाव बनता है, और फिर वो सब समाहित हो जाते हैं हमारे अंतःकरण में। तो उसके बाद फिर हमने जाना कि चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं। चित्त की 5 भूमियों के बारे में हमने जाना था कि चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है मूढ़ अवस्था, जो तमोगुण जिसमें प्रधान रहता है। दूसरी अवस्था होती है सिप्त अवस्था, जिसके अंदर रजोगुण प्रधान रहता है। और तीसरी अवस्था होती है हमारी विक्षिप्त अवस्था, जिसमें कभी रजोगुण और कभी तमोगुण रहता है। और चौथी अवस्था जो योग की अवस्था होती है वो होती है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में आप योगी जो है सत्वगुण प्रधान रहता है उसका चित्त। और फिर आती है कैवल्य की अवस्था, निरुद्ध अवस्था, जहाँ पे सब चीज़ें रुक जाती हैं, सब अच्छे भले बुरे कर्मों के संस्कार बनने बंद हो जाते हैं, इंसान निष्काम भाव से कर्म करने लग जाता है। तो वो अवस्था उसकी होती है मोक्ष की अवस्था। जीते जी कहते हैं ना मोक्ष मिल गया, तो जीते जी उसी को मोक्ष मिलता है जो इस अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि चित्त के 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, और वो वृत्तियां अच्छी और बुरी, यानी महर्षि पतंजलि ने उसे कलिष्ठ कहा जो बुराई की तरफ लेकर जाती हैं, अकलिष्ठ कहा जो हमें अच्छे कार्यों की तरफ प्रवृत्त करती हैं। और वो किस तरह से होती हैं, जब इंद्रियां हमारी विषयों को ग्रहण करती हैं, कोई भी चीज़ को देखती हैं। वो 5 प्रकार के विषय बताए इन्होंने, 5 प्रकार के जिनको वृत्तियां बताई, वो वृत्तियां बताई इन्होंने प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 प्रकार की वृत्तियों के साथ साथ महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के विक्षेप यानी विघ्न, अंतराय और बताए हैं। पहले इन विघ्नों को और जान लेते हैं।
इन विघ्नों के बाद फिर हम जानेंगे अपने इस चित्त के को प्रसन्न रखने के, चित्त प्रसाधन के उपाय कौन से हैं, वो अगली कक्षा में देखेंगे। आज हम जानेंगे कि चित्त के महर्षि पतंजलि ने कौन से 9 अंतराय बताए हैं, कौन से 9 विघ्न बताए हैं। उन विघ्नों में सबसे पहले हम जानेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई कल मोहित की तरह से, हाँ देखा, लक्ष्मी बहन वेटिंग में थे, मोहित की तरह कोई वेटिंग में तो नहीं है आज भी। 9 अंतराय कौन से हैं? इसमें महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है, पहले अध्याय का 30वां सूत्र। इसमें बताया कि व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वानि, अवस्थितित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। सूत्र थोड़ा बड़ा है, एक शब्द सभी को इन्होंने एक शब्द में ही पिरो दिया है। अलग अलग इसको देखिए। व्याधि, व्याधि से आप समझ गए होंगे कि जो शरीर में कोई भी कष्ट आता है, यानी हमारे स्वास्थ्य से हटके जो दूसरी चीज़ है, जब हम स्वस्थ नहीं रहते तो वो व्याधि कहलाती है। उससे अगला है सत्यान। सत्यान क्या होता है कि किसी कार्य को हम, जब हमारा चित्त उसको करने के लिए आगे न बढ़ पाए, चित्त की अकर्मण्यता आ जाए, चित्त में कार्य करने की मतलब उसके अंदर उत्साह न हो, जोश न हो, संस्कार ऐसे न बने। फिर संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थी तत्व, ये चित्त के 9 विक्षेप अर्थात 9 विघ्न बताए हैं। इनका व्यास भाष्य में के अनुसार ये इस प्रकार से इनकी परिभाषा दी है कि व्याधि क्या होती है। तो व्याधि होती है धातु, सप्त धातुएं होती हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे हमारे रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र, ये 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं। जब ये 7 धातुएं अच्छे प्रकार से नहीं बनती तो फिर वो व्याधि का रूप धारण कर लेती है। हम जो भी खाते हैं पीते हैं तो उसका हमारे शरीर पे खाया पिया नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा रस। धातुएं ठीक कार्य नहीं कर रही हैं, रस ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं। और फिर कहा इंद्रियां। जब हमारी इंद्रियां कार्य ठीक से नहीं करती, अपने विषयों की तरफ भटकती रहती हैं और वो हमें एक तरह से बीमार बना देती हैं। क्योंकि जब वो बुद्धि कार्य नहीं करेगी, मन की चंचलता उन्हें इंद्रियों को इधर दौड़ा रही है, उधर दौड़ा रही है, तो आपको दिक्कतें आने वाली हैं। तो महर्षि पतंजलि ने व्याधि जो है सबसे पहले लिया, जिसमें हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाएं, तो उसको एक तरह से रुकावट कहा है, एक साधना के मध्य में विक्षेप कहा है, बाधा कहा है। नेक्स्ट बाधा उन्होंने बताई कि सत्यान। सत्यान क्या है? चित्त की अकर्मण्यता है, कि हमारा जो चित्त है ना, वो कार्य की तरफ प्रवृत्त न हो। आप चाहते हैं काम करना, ये कब होता है? जब आप व्याधि से रहित आपकी इंद्रियों की चंचलता होती है, कि आपको आपका समय है ये स्टडी करने का, लेकिन साथ में आपका चित्त कह रहा है, आपका मन के चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वो ये नहीं चाह रहा, वो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। कभी आप मोबाइल उठा लेते हैं, कभी आप किसी को फ़ोन लगा लेते हैं, कभी फेसबुक खोल लिया आपने, कभी आपने व्हाट्सएप खोल लिया। तो इस तरह से चित्त की अकर्मण्यता है, कार्य करने की उसके संस्कार नहीं है। ये क्या कहलाता है? सत्यान कहलाता है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चित्त की अकर्मण्यता को? इसके लिए हमें छोटे छोटे संकल्प बनाने होंगे। कि कई बार तो कई बच्चे इतने अडिक्ट हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं फ़ोन के,
कि वो चाहकर भी उसको दूर नहीं रख पाते, न उससे दूर रह पाते हैं। तो हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम फ़ोन को टच नहीं करेंगे, हम अपना अध्ययन नहीं करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो उसके अंदर ये संस्कार बनते चले जाते हैं और उन छोटे छोटे संकल्पों के आधार पर ही हम अपने चित्त की अकर्मण्यता को दूर कर लेते हैं। तो जब भी आपका चित्त इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और आपका मन कहीं दूर भाग रहा है, तो आप जानेंगे कि ये चित्त की अकर्मण्यता है, यानी सत्यान है। नेक्स्ट बाधा है संशय। संशय तो बहुत ही बड़ी बाधा है। आपको संशय अपने आप पे हो जाए, आपको संशय अपने गुरुजनों पे हो जाए, आपको संशय अपने जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उस पे हो जाए, तो फिर कुछ बचता नहीं। जब ये संशय आ जाता है ना, तो फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने गलत कदम उठा लिया, और फिर पूरा हौसले आपके पस्त हो जाते हैं। और आपने सुना ही होगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हौसले आपके पस्त हो जाएंगे, संशय उसमें आके बैठ जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने लिए हुए फैसले पर संशय न करें, उसमें तल्लीन होकर जो आपने एक बार किसी भी डिसीजन को लेने से पहले पूरा सोच विचार कर डिसीजन लें। उस संदर्भ में जो पहले सक्सेसफुल इंसान हैं और जो अनसक्सेसफुल इंसान हैं, उन दोनों से परामर्श कर लें कि वो क्यों अनसक्सेसफुल हुए और क्यों वो सक्सेसफुल हुए। तो दोनों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, और फिर आप उसको अगर करते हैं, फिर आप संशय में न रहें, फिर पूरी आत्मा उस कार्य में अपनी झोंक देंगे। नेक्स्ट जो बाधा बताई महर्षि पतंजलि ने, वो बताया प्रमाद। प्रमाद होता है, एक होता है आलस्य, नेक्स्ट है इसका आलस्य, दूसरा है प्रमाद। प्रमाद होता है, इंग्लिश का वर्ड है एक रेकलेस, यानी लापरवाह। जो लापरवाही आप करते हैं, समाधि के साधन समूह की भावना न करना, यानी समाधि को आप ले सकते हैं आपको अध्ययन की। आपकी समाधि कब लगेगी? जब आप अपने गोल को अचीव करेंगे, और उसके लिए जो साधन हैं उन साधनों को न अपनाना। साधन क्या है? साधन आपकी पुस्तकें हैं, साधन आपकी लाइब्रेरी है, साधन आपकी क्लास है, आपकी कक्षा है जहाँ टीचर आपको पढ़ाता है, और उनकी भावना न करना क्या कहलाता है? प्रमाद, लापरवाही, रेकलेस। तो जब भी आपके मन में ऐसा भाव उठे तो आप सोचना कि ये तो प्रमाद है, और प्रमाद तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो बाधा है हमारी समाधि में, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में। तो इस प्रमाद को आप समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य होता है हमारे शरीर के कारण। आप बैठे हैं और बैठे ही रहने, उठने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है लेटने का, सो जाएं। पढ़ने बैठते हैं, कई बार तो लाइब्रेरी में हम जाते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए आता है, 10 मिनट तक पढ़ता है और 10 मिनट के बाद ऐसे सो जाता है आते ही, और स्वयं को तो धोखा दे ही रहा है, परिवार को भी दे रहा है और स्वयं को भी दे रहा है। आने वाले समय में उसको पता चलेगा। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो कहा ही है कि जितनी खाए उतनी भूख, और जितना सोए उतनी नींद। तो आलस्य हमें शरीर में नहीं रखना है। शरीर तथा चित्त की गुरुतावश, गुरुता होती है जब आप नीचे की तरफ जाते हैं। आलस्य, तामसिक चीजें, तम बढ़ जाता है ना जब शरीर में, तो आलस्य भी बढ़ जाता है। और इस आलस्य को दूर भगाने के लिए आपको योगाभ्यास और खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि किस समय क्या और कितना खाना है, किस समय पे क्या करना है। पढ़ने का समय अपना होता है, सोने का समय अपना होता है, खेलने कूदने का समय अपना होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने अनुशासन में रहेंगे तो आलस्य आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट है
अविरति। अविरति होता है राग और विरक्ति होता है वैराग्य। तो किसी भी चीज के इसमें लिखा विषय सन्निकर्ष के लिए अथवा विषयों के भोग की लालसा की भावना करना। कि आप किसी मित्र के सन्निकर्ष यानी किसी के मित्र के सानिध्य में कुछ दिन रहें, किसी मित्र के पास रहें, उससे आपको राग हो जाए। कई तो राग को प्रेम ही समझ लेते हैं कि राग ही प्रेम है। राग आपको लिप्तमान बनाता है, धसाता है, नीचे की तरफ लेकर जाता है, और प्रेम आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। प्रेम आपको आज़ादी देता है, प्रेम आपको किसी के मित्र के लिए कुछ करने का भाव देता है, लेकिन राग आपको उलझा देता है, अपने अंदर समेट लेता है, आपकी भावनाओं को, आपकी मनसा को कुंठित कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं, कहीं वो अविरति तो नहीं, कहीं वो भोग की लालसा तो नहीं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। महर्षि पतंजलि ने बड़े अच्छे अच्छे शब्द दिए हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे कि अविरति क्या हुआ, राग हुआ, कि जो हमें विषयों के भोग की लालसा की भावना को बढ़ाता है और इस संसार के अंदर हमें धसाता है। और संसार में धसते चले जाएंगे तो भान किसी चीज का भी नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से इंसान को राग हो जाता है पैसे से, और जब वो पैसे से राग होता है तो सभी रिश्ते नातों को वो ताक में रख देता है। बस किसी भी तरह से उसको पैसा पैसा और पैसा ही चाहिए होता है। अविरति की से आगे है भ्रांति दर्शन। भ्रांति होता है, हमने इससे पहले उसमें भी पढ़ा था, जो चित्त की वृत्तियां थी, 5 वृत्तियां, उनमें भी विपर्य ज्ञान था, यानी मिथ्या ज्ञान। भ्रांति यानी भ्रम हो जाना, जो चीज नहीं है उसका भ्रम हो जाना भ्रांति दर्शन कहलाता है। कि जो चीज नहीं है उसको आप, जैसे कल हमने उदाहरण लिया था कि एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और उस रस्सी के टुकड़े को आप क्या समझ लें, सर्प समझ लें, तो वो आपकी भ्रांति है। भ्रांति आपको हो जाए कि किसी भाई ने आपको बता दिया कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, आपने उसको जांचा नहीं, परखा नहीं, और उसकी क्लास को बंक कर लिया और ये आपका संस्कार बन गया। और कुछ दिन बाद आपको पता चला कि अरे वो टीचर ने सिलेबस पूरा करा दिया, और किसी दूसरे मित्र ने कहा कि वो तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और ये टॉपिक तो मुझे कभी समझ में आते ही नहीं थे और इन टीचर ने समझाए। तो आपको भ्रांति हो जाती है कि वो टीचर अच्छा नहीं समझा रहा था, अच्छा नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन फिर आपकी भ्रांति वो समाप्त होती है, फिर वो समय निकल गया होता है। तो भ्रांति में न रहें, स्वयं अपनी बुद्धि से चीज़ों को जांच लें, परख लें, और स्वयं नहीं जांच पा रहे हैं तो किसी समझदार से, उस विषय के एक्सपर्ट से पूछ लें कि कुछ हमें ऐसा ऐसा सुनने में आया है, ये सही है या गलत है। नेक्स्ट है अलब्ध भूमिकत्व, जिसका अर्थ होता है समाधि की भूमि का न मिलना। अलब्ध यानी उपलब्ध नहीं होना। क्या? भूमि यानी सतह। आप जो चीज चाह रहे थे, आपका लक्ष्य है, आप प्रयास करते जा रहे हैं। आपने कोई एग्जाम दिया, नेट का एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम दिया, आपको वो भूमि नहीं मिली, वो समाधि यानी वो लक्ष्य नहीं मिला। लक्ष्य नहीं मिला तो आप वहाँ से ऊब जाते हैं, फिर ऊब जाते हैं, आपका मन उगता जाता है और कहते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन ये जो नहीं होगा, जो इम्पॉसिबल शब्द आपको लग जाए, तो वो क्या रहेगा आपके लिए? बाधा रहेगी। उस तरह की बाधाओं को, क्योंकि प्रयास एक
अमिताभ बच्चन के हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है एक कविता कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो लहरों से डरकर ही दूर भाग जाते हैं वो अपनी मंजिल तक अपनी नौका को पार नहीं लगा पाते। इस भवसागर से लगाएं या इस संसार के अंदर जो आपने लक्ष्य रखा है अपने जीवन का, अपने इस विद्यार्थी जीवन में कि आपको इतना अध्ययन करना है और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वो लक्ष्य भी आप नहीं पूरा कर पाएंगे। और लास्ट 9वां जो बताया विघ्न, वो बताया अनवस्थिता, यानी उपस्थित न हो पाना, किसी चीज के ऊपर स्थिरता आपकी न हो पाना, उपलब्ध भूमि पर चित्त का न ठहरना, कि आपको कोई चीज आपको मिल गई यानी आपको सफलता जो है प्राप्त हो गई, और सफलता प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हुई, यानी आपने जेआरएफ करना चाहा लेकिन आपको नेट मिल गया। आपने 50% 60% तो सफलता प्राप्त कर ली लेकिन 100% नहीं कर पाए। तो उस जो आपने जितनी उपलब्धि हासिल की वहाँ पे भी आप न ठहर पाएँ और फिर से आप वहाँ से वापस ही नीचे की तरफ बढ़ जाएं, तो वो जो अवस्था रहेगी वो अनवस्थित तत्व कहलाएगी। ये हमने चित्त के 9 विक्षेप, 9 अंतराय पढ़े। पहले अध्याय का 30वां सूत्र, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्व अनवस्थित तत्व, ये 9 विक्षेप हैं। इन विक्षेपों के साथ में महर्षि पतंजलि ने कहा इनके साथ साथ चलने वाले 5 सहभुवय, इनके सहचर्य और विघ्न हैं, वो भी इनके साथ ही चलते हैं। वो कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, ये 31वां सूत्र पहले अध्याय का। कौन से हैं 5? दुख दोर्मनस्य अंगमेव जयत्व श्वास परश्वास विक्षेप स भुवः। दुख 3 प्रकार के बताए। कौन से दुख? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैवी दुख। आध्यात्मिक कौन से हैं? जो इस शरीर में होने वाले दुख हैं, जो इस शरीर के अंदर मन में होने वाले हैं, सोचने विचारने से संबंधित हैं, जो इन इंद्रियों में होने वाले दुख हैं, वो आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। यानी व्याधि जो हमने पढ़ा था वो व्याधि हमारे आध्यात्मिक दुखों में आती है। आदि भौतिक दुख कौन से हैं? जो इस संसार की दूसरी वस्तुओं से आते हैं। हमारे शरीर से के अलावा जो दुख हमारे पास आते हैं वो आदि भौतिक होते हैं। जैसे आप सड़क पे जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया, या किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, या कोई पड़ोसी आपको तंग कर रहा है। आप स्टडी करने बैठे हैं और उसने जोर जोर से म्यूजिक चला रखा है और हर रोज का यही काम है, तो ये आदि भौतिक दुख हुआ। यानी दूसरे संसार में सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक प्राणियों से के कारण जो दुख होते हैं वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। यानी इस भौतिक जगत के कारण जो हमें दुख मिलते हैं वो। तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक यानी जो भी दुख हमें, जो प्राकृतिक चीजें हैं, दैवीय चीजें हैं, ईश्वर ने जिन्हें बनाया है, उनके कारण जो हमें दुख मिलते हैं वो आदि दैविक होते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़ आ गई, या कोई महामारी ऐसी आ गई जैसे अभी कोरोना आया था, वो किसी प्राकृतिक चीज से, या कह रहे थे किसी चकुंदर से, या कोई ऐसे प्राणी से पूरे संसार के अंदर फैल गया और सबको उसने एक सामूहिक रूप से तंग किया, दुख दिया सबको, तो वो आधि दैविक दुख की श्रेणी में शामिल उसे करेंगे।
दूसरा इसका सह चलने वाला कौन सा दुख है, कौन सी व्याधि है, कौन सा विक्षेप है, दोर्मनस्य। दोर्मनस्य होता है इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में शोभ होना, शोभ यानी दुख होना। इच्छा की पूर्ति क्या होती है, कई बार अगर हम छोटा सा घर में उदाहरण लें कि घर में कोई ऐसी वस्तु रखी है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, या कोई आप खाने की वस्तु ले लें कि आप खीर खाना बहुत पसंद करते हैं और सुबह आप खीर खा नहीं पाए और दोपहर या शाम को जब घर में आए तो खीर समाप्त हो चुकी थी घर में, और आपको खीर बड़ी पसंद थी और आप कह के गए थे कि मैं घर आकर शाम को खीर खाऊंगा, खीर मिली नहीं, और उस खीर के न मिलने से आपके मन में जो शोभ, जो दुख, जो जो कुंठा पैदा होगी ना, उसको दोर्मनस्य कहते हैं। या कोई और आपकी इच्छा रही कि अगले संडे को घूमने जाना है और घूमने आप नहीं जा पाए, तो इस प्रकार की जो इच्छा की पूर्ति नहीं होती और उससे जो मन में दुख आए उसे दोर्मनस्य कहते हैं। तीसरा है अंगमेव जयत्व, शरीर के अंगों में कंपन। जब आप किसी व्याधि के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण आप, या शरीर में कमजोरी के कारण आप योगाभ्यास करते हैं तो आपके अंगों में कंपन हो रही है, आप ठीक से कोई भी क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारी साधना में रुकावट है, बाधा है। अब जिसके अंगों में कंपन होगी न तो वो चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के अच्छे से, मेज पे बैठ के अध्ययन कर पाएंगे और न ही कोई योग अभ्यास या किसी दूसरे कार्य को अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। इससे आगे है हमारा श्वास और परश्वास। श्वास होता है इनहेल करना और परश्वास होता है एक्सहेल करना। ये किस तरह से बाधा करते हैं, जैसे जब आप योगाभ्यास के समय में आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते हुए आप श्वास को अंदर रोकते हैं अभ्यंतर में, और अंदर न रोक पाएँ और आपका श्वास बाहर चला जाए, तो यानी प्राणायाम के आयाम में, प्राण के आयाम में जो रुकावट जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है, आपकी सिद्धि नहीं हो रही है, तो ये भी एक प्रकार की बाधा है। इसको कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसी तरह परश्वास यानी आप श्वास को बाहर छोड़ के निकाल के बाहर रखना चाहते हैं और उसका अभ्यास करना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर निकाल कर रखने में, उसको रोक पाने में सक्षम नहीं है, तो वो आपको बाधा पहुंचाएगा। यानी आपका अभी प्राणायाम जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, प्राण का आयाम जो है वो ठीक से नहीं है, उसके लिए आपको सुधार की और ज़रूरत है। ये हमने आज जाने कि महर्षि पतंजलि ने पहले पाद के 30वें और 31वें सूत्र में, 30वें सूत्र में 9 विघ्न और 31वें सूत्र में उन 9 विघ्नों के साथ चलने वाले विक्षेप सभुवय यानी सविक्षेप, उनको हमने जाना। कौन कौन से हैं सभुवय? दुख, दोर्मनस्य, अंगमेव जयत्व, श्वास और परश्वास। बड़ा आसान है। दुख 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इनको दुख कहा है। दोर्मनस्य किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है वो। अंगमेव जयतु शरीर के अंगों में कंपन होना। श्वास बिना इच्छा के श्वास, बाहर की वायु नासिका को बाहर निकाला और वो अपने आप ही अंदर आ जाना, ये श्वास। और बिना इच्छा के भीतर की वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालना, यह है। अब अंदर रोक के रखा है और श्वास आपका बाहर निकल गया तो परश्वास हो गया अपनी इच्छा के विरुद्ध, तो वो क्या होगा? विक्षेप होगा, विघ्न होगा, हमारी साधना में हमें रुकावट डालेगा। ये हमने पढ़े 9 विघ्न। इन विघ्नों में, इन
तरह से पूरा चित्त हमारा किस तरह से कार्य प्रणाली है, उसकी क्या कार्य करता है। चित्त हमारा सत, रज और तम 3 चीज़ों से बना और यह एक जड़ पदार्थ है, चेतन नहीं है। ये भी ध्यान रखेंगे हम। और ये चित्त परिवर्तनशील है, यानी सत कभी बढ़ जाता है, कभी रज बढ़ जाता है, कभी तम बढ़ जाता है। अगर हम योग अभ्यास, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति, अभ्यास वैराग्य, या महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का हमें दिया है, उस अष्टांग योग का पालन न करना, हमें फिर से अगर कोई सतुगर रज उसमें गुण में चल रहा है जिसका चित्त, वो भी अगर अभ्यास नहीं करेगा तो फिर वापस तमों में चला जाए, रज में चला जाए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। तो आपने सर। हाँ भाई मोहित। सर आपने वो बताया, ये 9 तो ये आपने बताए थे सर पहले, चित्त के अंतराय। हाँ सर उसमें बाद में जो पांच बताए आपने, उसमें वो जो पूरी लाइन थी, दुख दो दुख मरते और ये वाले, दुख उसमें आगे 2 और है सर। हाँ, दुख दोर्मनस्य अंग में जैतो श्वास पर श्वास। और इसके आगे 2 और वर्ड लिखे हुए थे सर, उसमें वो इंक्लूड नहीं है सर इसमें। उसके आगे 2 जो ऊपर लिखे हुए थे, वो लिखा हुआ था कि चित्त के स भुवै या स विक्षेप। अच्छा, जो आगे लिखे हुए थे ना, वो थे श्वास पर श्वास विक्षेप स भुवै, ये लिखा है। ये विक्षेप है, स भुवै का अर्थ है वो साथ चलने वाले हैं। किन के साथ चलने वाले हैं? जो ऊपर विक्षेप हमने 9 पढ़े ना, उन विक्षेपों के साथ साथ में ये भी साथ चलते हैं और ये भी हमें बाधा पहुंचाते हैं हमारी साधना में, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये है।